यस मैम। ओके जी। तो कल हमने जो था एक टॉपिक स्टार्ट किया था साइकोलॉजी का, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में कल हमने पढ़ा था, डेफिनेशंस, और जो इंटेलिजेंस स्केल था उसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ई एल थॉर्नडाइक। और उसके बाद जो आईक्यू लेवल था उसके बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला, किसने फॉर्मूला दिया था और जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो कल किए थे। तो आज जो है वो हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस की थ्योरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में कल हमने डिस्कस कर लिया था। इंटेलिजेंस जो शब्द है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, जिसका क्या मतलब होता है, टू अंडरस्टैंड। और इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और इंटेलिजेंस है क्या? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न, थिंक एंड अडेप्ट। मतलब जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसका मतलब है भौतिक और सामाजिक जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार खुद को ढालना या अनुकूलन की योग्यता, अडेप्टेशन। जब मनुष्य चीजों को समझता है, अडेप्ट करता है, और अपने एनवायरनमेंट में सीखने की जो उसकी क्षमता रहती है, वो इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। उसके बाद ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट और सोशल, ये हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो इसका इंटेलिजेंस स्केल दिया था उसके बारे में भी कल डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट टाइम जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा किए गए थे। तो आज हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक कारक सिद्धांत। इसमें क्या बोला गया है यूनिफैक्टर थ्योरी में कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसका जो किसने दी थी ये थ्योरी? बिने ने, बिनेट के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। और इन्होंने बताया कि जो सभी इंडिविजुअल हैं, सभी व्यक्ति हैं, उन सभी में एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है, एक ही तरह की इंटेलिजेंस होती है जो कि सभी कार्यों को करती है। ये बोला किसने? बिनेट। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी, इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और अगर इस थ्योरी को अप्लाई करना हो तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने कितनी तरह की बुद्धि जो है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये है एक ही प्रकार की बुद्धि इसमें आएगी। दूसरा है टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी जो है, अब ये थ्योरी किसने दी है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो टू फैक्टर थ्योरीज जो थी ये चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, गिवन बाय चार्ल्स
स्पीयरमैन। अब चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या बताया कि जो बुद्धि है इसमें दो फैक्टर होते हैं, दो तत्व होते हैं, दो फैक्टर से मिलकर के बुद्धि जो है बनी होती है। एक जी फैक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी में आती है जनरल फैक्टर या जनरल मेंटल एबिलिटी। इस प्रकार की बुद्धि किस तरह की होती है? बाय बर्थ, जनरल फैक्टर। ये जन्मजात होती है और हर व्यक्ति की जो है वो अलग अलग हो सकती है ये बुद्धि। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बिनेट ने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही तरह की बुद्धि होती है, लेकिन इसमें जो है वो स्पीयरमैन ने ये बोला कि जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर, मेंटल एबिलिटी है, वो होती तो बाय बर्थ है, बट वो हर किसी में जो है वो अलग अलग होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे कि एक सिंगर है तो उसका बेटा जो है वो क्या होगा? सिंगर होगा, इस तरह से। फिर उसके बाद था एस फैक्टर, स्पेशल मेंटल एबिलिटी। तो ये जो एस फैक्टर, ये विशिष्ट तत्व वाली जो बुद्धि है, ये दूसरों से अर्जित बुद्धि है, ये बाय बर्थ नहीं होती है। दैट आर यूनिक टू पर्टिकुलर टास्क और डोमेन, नॉट इन बॉर्न। जैसे कि म्यूजिकल टैलेंट है, एथलेटिक एबिलिटी है, मैथमेटिकल स्किल है। ये बुद्धि जो है वो स्पेशल फैक्टर, स्पेशल जो एबिलिटी है इसमें आएगी। तो ये है जी फैक्टर और एस फैक्टर, और ये जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने बताए थे? इंटेलिजेंस के स्पीयरमैन। उसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये बुद्धि दी गई थी। और इस बुद्धि में क्या बताया था इन्होंने? इस प्रकार की इंटेलिजेंस कैसी होती है? अलग अलग इसकी जो है वो मतलब दशाएं होती हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं, और अलग अलग व्यक्तियों में ये अलग अलग पाई जाती है। मल्टीपल जैसे मल्टीपल में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें फर्स्ट आती है वर्बल लिंग्विस्टिक
इंटेलिजेंस, वर्बल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हिंदी में हम इसको बोलेंगे शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, इस प्रकार की बुद्धि जो है, इस प्रकार की बुद्धि में क्या होता है, शब्दों और जो लैंग्वेज रहती है, वर्ड्स रहते हैं, उसका जो उसकी नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार किस प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, इसमें जो है वो वर्ड्स और लैंग्वेजेस जो हैं इसमें ज्यादा नॉलेज होती है, इसमें इस बुद्धि में। और इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस होती है वो ज्यादातर किन लोगों में पाई जाती है, जैसे कि इसके एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे लायर हैं, वकील हैं, पोइट हैं, और जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं जैसे। तो ये इसके जो हैं एग्जाम्पल रहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकेंड टाइप की इंटेलिजेंस इसमें आती है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस तरह की इंटेलिजेंस कौन सी, कैसी इंटेलिजेंस होती है, इस तरह की इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा जो है वो मैथमेटिकल एबिलिटीज रहती हैं, तार्किक योग्यता होती है, मैथ्स कैलकुलेशन जो है ये ज्यादा, मतलब वो ज्यादा फास्ट करते हैं, और इस तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं ये। इसमें हम एग्जाम्पल के जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, सीए एटसेट्रा, ये लोग जो हैं वो इस तरह की बुद्धि वाले होते हैं। उससे आगे थर्ड टाइप की बुद्धि आती है हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो थ्योरी में हम कर रहे हैं, ये फर्दर आगे जो इंटेलिजेंस है हमारे पास। तो स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस क्या होती है, अमूर्त, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, मतलब उसका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो नहीं है। ऐसे फैक्ट्स जो हैं इनके बेसिस पे, मतलब मानसिक छवि अपने मन में ही, अपने दिमाग में ही मेंटल इमेज को बना लेना, वो जो है स्पेटियल इंटेलिजेंस में आता है। जैसे कि मान लो एक खाली प्लॉट पड़ा है, एक एग्जाम्पल है कि एक खाली प्लॉट है और उसमें एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, एक घर को बनाना है। तो जो आर्किटेक्चर होगा या इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, उस खाली प्लॉट पर ही अपने माइंड में ही जो है वो छवि बना लेगा, एक नक्शा सा बना लेगा। और मतलब क्या हुआ कि जो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों को देख करके अपने माइंड में इमेज बनाना, वो है स्पेटियल इंटेलिजेंस। जैसे खाली प्लॉट है तो उसमें किचन कहाँ होगा, रूम्स कहाँ होंगे, इस तरह से मतलब वो अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है। तो इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर, मूर्तिकार जो होते हैं,
ये इसमें आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है बॉडीली नेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली नेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? शारीरिक गतिक बुद्धि। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो मसल्स हैं उनको क्या मिलती है? नेस्थेटिक गति मिलती है। जैसे कि हीरो हीरोइन, एथलेटिक्स हो गए, डांसर हो गए, ये आएंगे इसमें। मतलब ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, तो इसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, इस तरह के लोगों की जो बुद्धि है वो संगीत में ज्यादा होगी, संगीत की बुद्धि ज्यादा होगी। सिंगर या एंटरटेनर। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतः व्यक्ति बुद्धि। इस तरह के इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो मतलब दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे व्यक्ति के साथ हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इंटरेक्ट किया जाएगा, ये इससे पता चलता है। इसमें जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की जो उसकी मेंटल सिचुएशन होगी, उसका नेचर होगा, उसको समझ करके जो है वो प्रतिक्रिया कैसे देनी है, कैसे जो है वो आगे से रिएक्ट करना है, इसकी जो एबिलिटी होती है उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। मतलब कि किस तरह की बुद्धि होगी इसमें। जैसे कि हम सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्या मेंटल सिचुएशन चल रही है, किस तरह का उसका नेचर है, उस चीज को समझ करके हम अपना रिएक्शन देंगे। ये उसकी उस रिएक्शन की जो एबिलिटी होगी वो हमारे में होगी। इस तरह की बुद्धि इसमें आती है। तो इसके एग्जाम्पल रहते हैं जैसे पॉलिटिशियंस हैं, सोशल वर्कर हैं, शॉपकीपर हैं। तो इस तरह के इंटेलिजेंस में ये लोग आते हैं मेनली। उसके बाद नेक्स्ट आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये हमने करी इंटरपर्सनल। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस अंतः व्यक्तिक बुद्धि। ये किस तरह की इंटेलिजेंस होती है? इस इंटेलिजेंस के द्वारा मतलब हम खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, अपने ही साथ। जब हम दूसरों के साथ करेंगे वो इंटर हुई, इंट्रा में आता है हम अपने साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और जिन भी लोगों में इस तरह की बुद्धि ज्यादा होती है इंट्रापर्सनल,
वो जो है वो स्पिरिचुअल सोइल बनते हैं, स्पिरिचुअल सोल बनते हैं वो। जैसे तो इसमें जो है वो एग्जाम्पल हमारे पास यही आएंगे। स्पिरिचुअल टीचर, उसके बाद लास्ट आती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्रकृतिवादी बुद्धि। इस तरह की इंटेलिजेंस कैसे होती है? इस तरह की इंटेलिजेंस जो होगी वो, उसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? जो नेचर के ज्यादा क्लोज होंगे, प्रकृति से ज्यादा जो लगाव रखते होंगे, जानवरों, एनिमल्स, प्लांट्स, और उनका अपने एनवायरनमेंट से ज्यादा लगाव रहेगा। जैसे इसमें गार्डनर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, इसकी इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो क्रिटिसिज्म किस आधार पे इसका किया गया था? क्योंकि इन्होंने अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इंटेलिजेंस बताई थी। तो क्रिटिसिज्म इस आधार पे हुआ था कि हम इंटेलिजेंस को नहीं माप सकते हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस जो रहेगी उसका माप, उसको मेजर नहीं कर सकते हम। जैसे कि मान लो एक सिंगर है, तो सिंगर को मेजर नहीं करेंगे, कर सकते हम कि वो कितना अच्छा जो है वो सिंगर है, या कितना उसमें जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। इस तरह से स्टर्नबर्ग ने भी इंटेलिजेंस को तीन भागों में बांटा था। ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, स्टर्नबर्ग वाला जो क्लासिफिकेशन है। स्टर्नबर्ग्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। एक्सपेरिएंटल इंटेलिजेंस पहला था इनका। एक्सपेरिएंटल, इसको ट्रायर की थ्योरी भी बोलते हैं। ये जो स्टर्नबर्ग क्लासिफिकेशन है, इसको ट्रायर की थ्योरी भी बोलते हैं इंटेलिजेंस की। एक्सपेरिएंटल इंटेलिजेंस मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर जो है वो नई खोज करना, क्रिएशन करना। व्यक्ति जो है वो अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा, कुछ नया सीखता है, खोज करता है, क्रिएट करता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया था कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इमेजिनेशन पावर के आधार पर, कल्पना शक्ति से जो है वो बहुत कुछ सोच लेना। और ये इस तरह का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी आती है इसमें। अमूर्त बुद्धि वाले लोग भी आ सकते हैं, जैसे पोइट वगैरह, हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है, इसमें मतलब जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन को इस वे में जो है वो यूज करना, उनका यूटिलाइज करना, जिससे कि उनको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल जाए, अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। और इस तरह की बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वो मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ जो उनका अडेप्टेशन एबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, और ये प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। तो ये ट्रायर की थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। एक्सपेरिएंटल, कंपोनेंशियल और कंटेक्चुअल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट।
इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये अल्फ्रेड बिनेट, जो हम पहले कल कर चुके थे कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो था वो इंटेलिजेंस टेस्ट किया था अल्फ्रेड बिनेट ने। कब किया था इन्होंने फर्स्ट टाइम? 1905 में। तो इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है, अल्फ्रेड बिनेट को। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं हमारे पास, ये आते हैं दो तरह के। एक इंडिविजुअल टेस्ट है और एक ग्रुप टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में हमारे पास फर्दर टू टाइप्स के आते हैं, एक वर्बल आता है और एक नॉन वर्बल आता है। वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें जो है वो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम के लिए कि टेस्ट का नाम दिया होगा आपके पास, किस तरह का टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, किस तरह का। और ये क्वेश्चन टैट में भी पूछा गया था शायद, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। टेस्ट जो थे वो किसने किए थे फर्स्ट टाइम, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी पूछा जा सकता है। और कौन सा टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। तो ये जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं ये चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट, दोनों के ऊपर। और ग्रुप टेस्ट जो है नॉट फॉर चिल्ड्रन, ओनली एडल्ट। एडल्ट मतलब जो बच्चे 10 साल के नीचे हैं उनके ऊपर ये टेस्ट नहीं है, 10 साल के ऊपर ही ये टेस्ट होंगे। तो वर्बल टेस्ट में जो है वो हमारे पास आते हैं बिने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड साइमन टेस्ट, गोडार्ड टेस्ट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट रहते हैं, और इनको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। एक नाम इसका और भी दिया गया है, परफॉर्मेंस टेस्ट। और इन टेस्ट के मैं नाम लिख देती हूँ जो कि नाम इनके इम्पोर्टेंट है। नॉन वर्बल जो है वो विदाउट लैंग्वेज होते हैं और वर्बल जो है वो लैंग्वेज के साथ होते हैं। और इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये एक टाइम पे सिर्फ एक इंडिविजुअल का होगा, एक व्यक्ति का। और ग्रुप टेस्ट जो है वो एक टाइम पे कई, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं। तो इसमें नॉन वर्बल में आएगा हमारे पास VISC, मतलब विस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। उसी तरह से VAIS, VAIS जो होगा विस्लर एडल्ट, ये एडल्ट के लिए है। इंटेलिजेंस स्केल WPPSI, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद ग्रुप टेस्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। तो ग्रुप टेस्ट में जो दो आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल में जो है वो यूज ऑफ लैंग्वेज, और इसमें जो है आर्मी अल्फा टेस्ट। और नॉन वर्बल जो है वो विदाउट लैंग्वेज है, आर्मी बीटा
ये सिर्फ आपको टेस्ट के नाम याद रखने हैं। आर्मी बीटा टेस्ट, इसमें सिर्फ यही है, आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट, दूसरा आएगा शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, और तीसरा आएगा रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के हैं, जिसमें आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा, ये आपको मेनली याद रखना है। रेवेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं, ग्रुप टेस्ट, तो ये हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और बाकी जो है वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।